तो दोस्तों, पार्ट नंबर थर्ड में आपका स्वागत है। ये चैप्टर क्लोज होने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया भी होगा लास्ट पार्ट में, और इसको खत्म कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है बेटा, दो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है ना। यही चैप्टर पढ़ रहे थे, एक अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है उसका पार्ट नंबर थर्ड। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो उत्पादन संभावना वक्र होता है उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके करने वाले हैं प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उत्पादन संभावना वक्र की अगर हम बात करें तो उत्पादन संभावना वक्र का जो ढलान होता है वो नीचे की ओर होता है। अगर ढंग से पढ़े तो ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि आपने देखो ना वक्र कुछ ऐसा बन रहा था, देखो इस तरह का बन रहा है तो ये ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढलान जो होता है वो नीचे की ओर होता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला हैंड कौन सा है, ये उल्टा हाथ है, बायां हाथ, ये दायां हाथ है। तो बाएं से दाएं ओर होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर, बाएं हाथ से दाएं ओर की ओर, दाएं हाथ की ओर होता है। उत्पादन उत्पादन संभावना वक्र जो होता है मूल बिंदु के नतोदर या उन्मुख होता है। दूसरी बात यह है कि जो उत्पादन संभावना वक्र है वो मूल बिंदु के नतोदर या उन्मुख होगा, जिसको इंग्लिश में हम कॉनकेव कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑरिजिन से, ये जीरो है, यहां से ऑरिजिन कहते हैं, ऑरिजिन मतलब केंद्र बिंदु से ये गुफा की तरह बन रहा है। देखो गुफा की तरह बन रहा है, तो गुफा की तरह बन रहा है इसका मतलब ये हो गया ये कॉनकेव है, केव ऐसे याद रख लो, ये कॉनकेव बनेगा गुफा की तरह। समझ में आ गया? तो उत्पादन संभावना वक्र की जो विशेषताएं दो है। पहला, उत्पादन संभावना वक्र का जो ढलान होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है और बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर होता है। दूसरा, उत्पादन संभावना वक्र जो होता है मूल बिंदु के नतोदर यानी उन्मुख होता है। ये बिल्कुल केव यानी गुफा की तरह बनता है। अगर ये ऐसे बनता हो, ऐसे, ये अगर ये मान लो ऐसे बन जाता तो ये फिर ये कॉन्वेक्स हो जाता। क्या होता है? कॉन्वेक्स। बट ये इस तरह तो कॉनकेव है। क्लियर हो गया? पहले वाले को अगर मैं समझाऊं तो ध्यान से देखना। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर तथा बाएं से दाएं ओर होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उपलब्ध संसाधनों के सीमित होने के कारण, क्योंकि आपको पता है कि जो संसाधन है सीमित है, ये तो आपको पता है ना, पूरे इको में ये चीज बार बार रट्टा लगती है। तो संसाधनों के सीमित होने के कारण दोनों वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। हमेशा याद रखो कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान जो है ऊपर से नीचे की ओर तथा बाएं से दाएं ओर इसलिए होता है। इसका एक कारण ये होता है कि जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है, और सीमित मात्रा में होने के कारण आप दोनों वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ा सकते। क्लियर हो गया? अर्थात अगर आपको वस्तु एक्स का उत्पादन आप तभी अधिक करोगे, क्योंकि वस्तु एक्स में यहां लेके चलता हूं, तो यहां से हम जब कर्व ऐसे बनाते हैं, ठीक है, अगर मैं बना के दिखाई देता हूं, ठीक है, सपोज करो मैंने कर्व बनाया इस तरह का, ये बनाया, तो y धीरे धीरे गिरते जा रहा है, वो y तो गिर रहा है और x की ओर बढ़ता जा रहा है। तो x तभी बढ़ेगा, तभी अधिक किया जा सकता है जब दूसरी वस्तु y का उत्पादन क्या किया जाए, कम किया जाए। तो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 2, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर या उन्मुख होता है। इसका कारण यह है बेटा, ठीक है, होने का कारण यह है कि वस्तु x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वस्तु y की पहले की तुलना में अधिक त्याग करना पड़ेगा। तो उसने बोला उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर या उन्मुख इसलिए होता है, होने का कारण यह है कि वस्तु x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए उत्पादक को वस्तु y का पहले की तुलना में अधिक त्याग करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे तो दोनों लगभग सेम लग रहे हैं, यहाँ पे भी वही बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है। ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पे अवसर लागत की बात हो रही है कि अगर आपको एक साधन को बढ़ाना, एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना है तो दूसरे वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ेगा। यहाँ पे अवसर लागत बता रहा है। और यहाँ पे आप सीमांत अवसर लागत या रूपांतरण की सीमांत दर, इसकी बात कर रहे हो। यहाँ पे अवसर लागत नहीं है, सीमांत अवसर लागत, रूपांतरण की सीमांत दर, हम इसकी बात कर रहे हैं। बात को समझना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अतिरिक्त वर्ड लग रहा है, यहाँ पे अतिरिक्त नहीं है। यहाँ लिखा है कि इसका कारण यह है कि वस्तु x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई यानी हर अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने के लिए का उत्पादन करने के लिए उत्पादक को y का पहले की तुलना में अधिक क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि वस्तु x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने की जो अवसर लागत होती है वो वस्तु y के उत्पादन में होने वाली हानि के रूप में बढ़ने की प्रवृत्ति को प्रकट करता है। यानी ऊपर वाली लाइन में लिखा है कि अगर आपको वस्तु x की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना है तो आपको वस्तु y की अतिरिक्त इकाई का त्याग करना पड़ेगा।
जबकि ऊपर में यहाँ त्याग नहीं था, इसमें त्याग नहीं था, इसमें की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले ऊपर में, इन दोनों में से इसमें ये बातें बोली है और यही चीज यहाँ भी बोली है फिर। जबकि इसमें क्या था, इसमें सिंपल था कि x को बढ़ाना है तो y का त्याग करना पड़ेगा, x का अगर एक अधिक उत्पादन करना है तो y को त्याग करना ही पड़ेगा ना, इसमें सिंपल सी बात बोलेगी कि दोनों को आप एक साथ नहीं बढ़ा सकते, एक को अधिक करना तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। इसमें लिखा है एक की अतिरिक्त इकाई का अधिक उत्पादन करना है तो दूसरे की अतिरिक्त इकाई का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखी, बस लैंग्वेज चेंज करिए कि वस्तु x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने की जो अवसर लागत होती है वो वस्तु y के उत्पादन में होने वाली हानि के रूप में क्या होती है, बढ़ने की प्रवृत्ति को प्रकट करती है, बढ़ने की, याद ना बढ़ने की, क्योंकि यहाँ पे जो एमओसी जो एमआरटी होता है वो बढ़ती है। तो अगर पेपर में पूछे कि एमओसी या फिर एमआरटी के क्या होने से ये नतोदर यानी उन्मुख यानी कॉनकेव होता है, तो आप बोलोगे बढ़ने के कारण, इस कारण होता है बढ़। यहाँ पे भी लिख दिया मैं दोबारा से कि एमओसी एमआरटी जो है वो बढ़ती है, यानी जो अवसर लागत यहाँ पे जो निकल रही है सीमांत वाली वो बढ़ती है। समझ में आ गया? चलो क्लियर हो गया तक। अब आगे बढ़ते हैं, उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाओ। क्या पढ़ना बेटा? उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाओ। तो देखो मैंने उत्पादन संभावना वक्र आपके सामने एक बना दिया है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए लिख देता हूं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बी लिख देता हूं। क्लियर है? अब मैंने कहा संसाधनों में वृद्धि, अब मैं दोनों के दोनों यानी वस्तु x वस्तु y दोनों के लिए संसाधन बढ़ा रहा हूं। मान लो मैं संसाधनों को बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो अगर मैं संसाधन बढ़ा देता हूं तो दोनों का उत्पादन बढ़ जाएगा, तो ये भार की तरफ बनेगा बेटा ऐसे। ये इसका मतलब ये a से a1 हो गया, ये b से b1 हो गया, बाहर की तरफ चला गया। बात समझ आ गया? यहां पे लिख देता हूं मैं, ये a b पहले था, जहां से ये a1 b1 हो गया। समझ में आ गया? ये लाल वाला क्या शो कर रहा है, ये लाल वाला आपको दिखा रहा है बेटा कि जब ये दी गई संसाधन है, जब संसाधन दिए हुए थे तब ये था पहले वाला, अब संसाधन बढ़ा दिए तो फिर ये वाला हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, इसका संसाधनों में कमी करेंगे तब कैसा बनेगा, तो सपोज करो आपने पहले एक ये उत्पादन संभावना वक्र बनाया, वही इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, ठीक है। अब संसाधनों में कमी करना है इस वाले में ना, तो कमी करके देखते हैं, तो कमी करेंगे तो पीछे आ जाएगा इस तरह से, इसको मान लो A2 कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे B2 कर देते हैं, ये आ गया पीछे की ओर। क्लियर हो गया? यानी ये हमारा A B से A2 B2 की ओर आ गया, तो ये वाला केस है संसाधनों में कमी, ठीक है, और ये वाला था संसाधनों में वृद्धि। क्लियर हो गया ना? समझ में आ रहा होगा सारा? ये जो हमारा पहली रेड लाइन है, रेड लाइन ये मतलब ये है कि जब दिए गए संसाधन थे वो ये, संसाधनों में कमी कर दी दोनों में तो ये आ गया, दिए गए संसाधन ये रहा, संसाधनों में वृद्धि कर दी तो यहाँ। क्लियर हो गया ना? नोट डाउन करो फटाफट से, आगे देखो बेटा। अब हमारे पास है कि उत्पादन संभावना वक्र में अगर घुमाव हुआ तो, इससे पहले हमने क्या खिसकाव पढ़ा था, खिसकाव पढ़ा था ना वहां पे इस वाले पोर्शन में, जिसमें हमने शिफ्ट की बात की थी। तो शिफ्ट तो या तो दोनों बढ़ेंगे या तो दोनों घटेंगे, दोनों में एक साथ होगा। शिफ्ट में दोनों साइड हो, दोनों में होता है, क्या होता है दोनों में, या तो दोनों बढ़ेंगे या तो दोनों घटेंगे। बट जो रोटेशन होती है बेटा वन साइडेड होती है। क्या होती है? वन साइडेड। तो पहले हम पढ़ रहे हैं रोटेशन, अगर मान लो वस्तु x के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का उपयोग, यानी वस्तु x के उत्पादन के लिए आप एक कुशल यानी एफिशिएंट अच्छी तकनीक का आप उपयोग कर रहे हो। अगर आप देखो अच्छी तकनीक का उपयोग करोगे ना तो वस्तु x का जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। ये तो आपको पता है भाई, वस्तु x के लिए अगर आप अच्छी तकनीक का उपयोग करोगे तो वस्तु x का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में जो आपका जो बनेगा कर्व वो कुछ इस तरह का होगा बेटा। देखो ध्यान से, सपोज करो ये आपका a और ये b, ये उत्पादन संभावना वक्र आपका ये था पहले। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं हर बार ताकि आपको समझ में आए कि बन कैसे रहे बेटा ये, ठीक है ना। इसके बाद अब x का बढ़ाना है, y को नहीं बोला, y में तो आपने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ आपने x में किया। तो हम क्या करेंगे इसको इस तरह से, y में हम कुछ नहीं करेंगे, यहीं से आएगा, सी पॉइंट से आएगा और ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। देखो ऐसे, और यहां से b से b1 हो जाएगा, यानी x के उत्पादन में वृद्धि हुई है, y में नहीं हुई है, क्योंकि x के आपने तकनीक अच्छी करी है। वस्तु x के लिए क्या करा आपने, तकनीक अच्छी लगाई है, तो उसका मतलब ये a से जो है कहां चला गया,
ये B1 पे चला गया, सॉरी बी ए नहीं बी से, ये बी से क्या हो गया B1 हो गया बस, यानी वन साइड हुआ है, बी से B1 हो गया, क्लियर हो गया। बट वहीं पे अगर आप वस्तु Y के लिए गुड्स जो गुड Y है, वस्तु Y है, उसके उत्पादन के लिए अगर आप अच्छी तकनीक का उपयोग करते हो तो ऐसे केस में जो होगा ना, वस्तु Y का अधिक उत्पादन होगा क्योंकि आपने Y में तकनीक अच्छी यूज करी है, तो Y का उत्पादन बढ़ेगा। तो मान लो पहले आपने पीपीसी कर्व बनाया ऐसे, सपोज करो ये ए है, ये बी है। अब Y में अगर अच्छा करोगे तो Y तो बढ़ना चाहिए, तो Y को बढ़ाइए, थोड़ा ओपन लेंगे Y को ऐसे, इस तरह से। इसका मतलब ये ए से क्या हो गया A1 हो गया, ए से कहां चला गया A1 हो गया, क्लियर हो गया ना। क्योंकि Y के उत्पादन के लिए आपने अच्छी तकनीक उपयोग की इसलिए Y बढ़ गया, X के लिए करी तो X बढ़ गया, समझ आ गया। ये रोटेशन एक साइड हो गया हमेशा, क्लियर हो गया। नोट डाउन करो बेटा, बेटा आगे देखिए अब उत्पादन संभावना वक्र, लास्ट में जाते जाते आप ध्यान से देखिए, उत्पादन संभावना वक्र अवतल हो सकता है, ठीक है, और ज्यादातर अवतल ही रहता है, अवतल जिसको हम नतोदर बोलते हैं या उन्मुख बोलते हैं, इंग्लिश में कहें तो कॉनकेव। उत्पादन संभावना वक्र जो है वो उत्तल भी हो सकता है, जिसको उन्नतोदर भी कहते हैं, अवमुख बोल सकते हैं, या इंग्लिश में कॉन्वेक्स कहते हैं। सीधी रेखा भी बन सकता है, स्ट्रेट लाइन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पीपीसी कर्व है, नॉर्मली आपने ये वाला देखा है, कॉनकेव देखा है, तो वो कब ये हो सकता है, कब वो ये हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो थ्योरेटिकली तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अवतल, नतोदर या उन्मुख तब होता है जब एमओसी या फिर एमआरटी यानी सीमांत अवसर लागत या रूपांतरण की सीमांत दर, इसको रूपांतरण की सीमांत दर कहते थे, इसको सीमांत अवसर लागत मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं दोनों, ठीक है ना। तो अगर ये बढ़ेगी तो ये होगा, अगर आपका एमओसी एमआरटी घटेगी तो ये वाला बनेगा। एमओसी एमआरटी सॉरी एमओसी एमआरटी जो है अगर स्थिर रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, एक समान रहेगी, तो सीधी रेखा बनेगी। ये बात तो समझ में आ गया कि एमओसी एमआरटी के बढ़ने पर ये बनता है कॉनकेव होता है, अवतल, नतोदर या उन्मुख। एमओसी एमआरटी के घटने पर उत्तल, उन्नतोदर या अवमुख, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्वेक्स कहते हैं, और बनना ये बनेगा, क्लियर। टेबल देख लेते हैं, आपके पेपर में आई भी थी और फ्यूचर में दोबारा नहीं पता चला कुछ टाइम बाद दोबारा आ जाए, इसलिए पहले से तैयार कर लो। ये मैंने पुरानी टेबल में जो पुरानी वीडियोस थी उसमें भी बनाया था, तो आपने अगर वहां देखी होगी तो वहां देखो सारी वीडियोस बनी हुई है, ऐसा नहीं बनी, वहां पे आप सारी वीडियोस देख सकते हो, सेम टू सेम यही चीज वो आपको वहां पे मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन है ना। तो ध्यान से देखिए क्या करा, देखो उत्पादन संभावना है, मैंने ABCDEF रखा है। एमओसी एमआरटी के बढ़ने पर, पहले मैं बनाने वाला हूँ एमओसी एमआरटी अगर बढ़ती है तो कैसे बनता है। मैंने वस्तु एक्स के कुछ ले लिए, जिसमें मैंने आपका 0 1 2 3 4 5 लिया, वस्तु y में हमने 15 14 ऐसे कुछ कोई भी अपना फिगर ले ली, मतलब कोई भी नंबर ले लिया। अब पहले वाला याद रखना, हमेशा क्या होता है डैश होता है, पहले वाला हमेशा डैश रखना ठीक है ना बेटा, क्या रखना, पहले वाला हमेशा डैश रखना। और अब हम इसको निकालेंगे, एमओसी कैसे निकालना है, एमआरटी कैसे निकालना। देखो पेपर में एमओसी एमआरटी आप दोनों आपके लिए सेम है, पेपर वाले को नहीं पता, पेपर वाला इन दोनों को सेम लेके चलता है। तो आप ये वाला निकाल के आना, पेपर में क्या निकाल के आओगे, ये वाला। दोबारा बोल रहा हूँ, पेपर में चाहे एमओसी बोले चाहे एमआरटी बोले, आप ये वाला निकाल के आना, समझ में आ गया। बट मैं आपको बता रहा हूँ वैसे दोनों अलग अलग होते हैं। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था जब मैंने पढ़ाया था टॉपिक, कि एमओसी नॉर्मली बताता है और एमआरटी जो है बेटा वो रेशियो की फॉर्म में बताता है। ये बोलता है ना कि वस्तु y की जो आप अतिरिक्त इकाई का त्याग करते हो क्योंकि आप वस्तु x की अतिरिक्त इकाई को गेन करना चाहते हो, तो सिर्फ इतना बोलता है, और ये उनके रेशियो को बताता है, ये बताता है उनके रेशियो को बताता है, रूपांतरण की सीमांतर जो होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए आपको वस्तु y को देखना है, कैसे, ये सैक्रिफाइस करेगा बेटा, क्या करेगा, सैक्रिफाइस यानी कमी को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, कमी दिखा रहा है एक तरीके से। कैसे, 14 में से 15 गए तो एक बचेगा, वो भी माइनस का, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, एक लिख लीजिए ठीक है ना। तो आप नीचे से ऊपर घटा लो, बट माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ये हानि को ही दर्शाएगा, किसको दिखाएगा, हानि को। तो एक हो गया। ऐसे 12 में से 14 गए, कितना आ गया, 2 दिखाएगा, ये 3 दिखाएगा, ये 4 दिखाएगा, और ये यहाँ पे आपका 5 दिखाएगा।
आप चाहे तो ऐसे भी घटा सकते हो, 15 में से 14 गए 1, 14 में से 12 गए 2, 12 में से 9 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 5 गए, ठीक है ना। वैसे जो सही बनता है बेटा वो नीचे से ऊपर की ओर घटता है, ठीक है, बट माइनस लगाने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं है। क्लियर हो गया। बट जब हम उसको बनाएंगे, किसको, एमआरटी को बनाएंगे, तो एमआरटी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला था डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। तो डेल्टा मतलब चेंज हो गया, तो वाई में चेंज देखो पहले, वाई में चेंज, तो यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, 1 का, 1 वाई में चेंज आ रहा है। और नीचे एक्स में कितने का चेंज आ रहा है, इसमें भी 1 का, तो 1 एक्स। तो ये हमारा जो रेशियो बना वो बना 1:1। क्लियर है। अगले में y में कितने का चेंज आया, इन दोनों के बीच में 2 का, 2 y के लिए, x में 1 का चेंज। ऐसे इसमें कितने का, 3 का आया था, उसमें अभी भी 1 का ही आ रहा है। इसमें कितना है, y में 4 का आया, अभी भी इसमें 1 का आया, और इसमें कितना है, 5 का आया, इसमें अभी भी कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो ध्यान से देखोगे रेशियो बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 भी, 1 से नीचे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो लगातार बढ़ रहा है। और जब बढ़ता है तो उस टाइम पे आपका पीपीसी कर्व ये बनता है बेटा, ऐसे क्या बनता है, इस तरह से बनता है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, कॉनकेव। कॉनकेव मतलब ये गुफा की तरह बन रहा है, देखो यहां से देखो ना, यहां से गुफा जैसा बन गया है ऐसा करके, ठीक है ना। तो ये वाला है, ये अवतल, नतोदर या उन्मुख या कॉनकेव, जो मर्जी बोल लो। समझ में आ गया वाला पॉइंट, ठीक है ना। नोट डाउन करो बेटा फटाफट से। अब इस वाले को देखो बेटा फटाफट से। अब एमओसी एमआरटी के घटने पर, यानी सीमांत अवसर लागत और रूपांतरण की सीमांत दर घट रही है, उसमें देखो दोनों बढ़ रही थी, वहां पे 1 2 3 4 5 आ रहा था, और ये वाला जो था ना बेटा वो आपका क्या हो रहा था, वो भी आपका रेशियो बढ़ता हुआ दिख रहा था, ठीक है ना। अब इसमें देखो सेम एमओसी देखना है तो कमी वाई के लिए देखते हैं, तो वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पहले में डैश आएगा, फिर कितने का आया, 5 का, फिर इन दोनों में के दो, 10 में से 15 के 5, 10 में से 6 में से 10 गए, या 10 में से 6 गए 4। माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं बोल रहा हूँ, आप चाहे तो ऊपर से नीचे घटा लो, जो टीचर सिखाते हैं वो ऊपर से नीचे घटाना सिखाते हैं, बट होता वैसे नीचे से ऊपर की ओर ही है, ठीक है ना। इन दोनों का देखो आपने घटाया, देखो 15 डायरेक्ट मारा, 15 में से 10 गए 5, 10 में से 6 गए 4, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 1 गया 2, और 1 में से 0 गया 1, ठीक है ना। ये कमी को ही दिखा रहा है, बट मेरे हिसाब से चलोगे तो पहले में डैश, 10 में से 15 गया 5, 6 में से 10 गया 4, इन दोनों का गैप 3, इनका गैप 2, इनका गैप 1। क्लियर। रेशियो देख लेते हैं पहले, फॉर्मूला है y ऊपर लेना है, तो y में कितना चेंज आया था, अभी निकाला 5 5y, x में कितने का, 1 का ही चेंज है, 1 और 0 में गैप कितने का, 1 का। ऐसे ही y में कितना गैप आया था, अगले वाले में 4 आया था, 4y। x में कितना दोबारा से 1 का ही गैप है, ठीक है ना, 2 में से 1 गया 1। ऐसे यहाँ पे कितना गैप है, 3y, चाहे ऐसे देख लो उनका गैप कितना है, वैसे निकाल रखा मैंने, यहाँ भी देख सकते हो आप, और इसमें गैप देख लो कितना है, 1 का। ऐसे ही y का गैप मैंने सारे निकाल रखे हैं, 2y, यहाँ कितने गैप है, 1 का, ठीक है ना, और यहाँ पे 1y और 1x। तो यहाँ पे रेशियो आपका गिर रहा है, और जब गिरता है ना बेटा तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना, ठीक है ना। कुछ ऐसा बनेगा बेटा, ठीक है ना। इस टाइप का आप डायग्राम बनाओगे, और ये हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा बेटा। क्या होगा, कॉन्वेक्स, यानी अवमुख बोल लो या उत्तल कह लो, ठीक है ना। ये बन गया दूसरा वाला। अब तीसरा पॉइंट देखो, एमओसी एमआरटी के स्थिर होने पर क्या से बनाना है, ध्यान से देखना, ठीक है। पहले में डैश मारा, एमओसी तो देखो हमें इसके लिए देखना है, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो 20 में से 25, पहले तो 25 में डैश मार दिया, सामने में डैश मारना होता स्टार्टिंग वाले पे। इनमें कितने का गैप है, 5 का, यहाँ पे भी 5 का 5 का 5 का और 5 का, ठीक है ना। देखो सब में देखो 5 5 का गैप है। कैसे घटाया, इसमें से घटाया ये, इसमें से घटाया ये, इसमें से घटाया ये, इसमें घटाया ये, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। वस्तु, अब हम देखेंगे एमआरटी, तो y में कितना चेंज आया, अभी निकाला 5 का, 5y में चेंज आया। x में तो बेटा एक एक का चेंज है सब में, 1y, इसमें 5y 1y
5y, x में तो 1 का चेंज चल रहा है, तो यहाँ पे अगर रेशियो देखोगे ना आप, ठीक है ना, तो 5 को 1 से डिवाइड, ये सॉरी x से दीजिए, x, ये x है बेटा, ठीक है ना, आगे वाले y गुड है, पीछे वाला x होता है, नीचे वाला, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो 5 को 1 से डिवाइड करो तो 5 ही आएगा ना, तो सब में 5 ही आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एमओसी एमआरटी आपका क्या स्थिर रहता है। और ऐसे केस में जो डायग्राम बनता है ना बेटा, वो आपका ऐसा बनता है कुछ इस तरह का, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, यानी सीधी रेखा, क्या बनती है, सीधी रेखा, यानी स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया। तो बेटा ये था आपका चैप्टर जो कि मैंने कंप्लीट करा दिया है, एक एक चीज करा दी, पहले भी कराई थी, आज भी करा दी, आज इस बार की थोड़ा ज्यादा कराया, ठीक है ना। चलो नोट डाउन कर लो, मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।